हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस को एक सिंगल एचटीएमएल पेज के अंदर हम किस प्रकार से लिंक करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अबाउट डॉट एचटीएमएल है, कॉन्टेक्ट का है, इंडेक्स है, लॉगिन है, प्रोडक्ट है। टोटल हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 एचटीएमएल पेजेस हैं और इसको एक सिंगल एचटीएमएल पेज के अंदर जो कि हमारा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसके साथ में लिंक करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं और यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे। जिस एचटीएमएल पेज के अंदर आपको लिंक करना है वहां पर सबसे पहले आना है। हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाले पेज में सभी पेजेस को लिंक करना है और यहाँ पर हम टाइटल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मल्टीपल पेजेस को ऐड करने वाले हैं। जैसे जो भी आपकी वेबसाइट हो, जो भी वेबसाइट आप डिजाइन करना चाहते हो, उस वेबसाइट का आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर शॉपिंग से रिलेटेड वेबसाइट को डिजाइन करना है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा नेम दे दिया शॉपिंग। और यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमें एज अ नैव बार क्रिएट करना है जो भी हमारे पेजेस हैं इनको। तो हेडर के अंदर आएंगे, हेडर सेक्शन यहाँ पर एक सेमेंटिक एलिमेंट होता है और इसके अंदर हम नैव टैग को यूज करेंगे और इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमारा हेडर डिजाइन किया जाता है यानी नैव बार, वैसे ही हम बिल्कुल डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद लिस्ट आइटम को लेने वाले हैं और इसके अंदर हम एंकर टैग को लेंगे। एचआरईएफ के अंदर आपको क्या देना है, लिंक देना है। अब यहाँ पर जो हम लिंक देने वाले हैं वो हम अपने एचटीएमएल पेजेस का लिंक देने वाले हैं। सबसे पहले हम इसी पेज को लिंक कर देते हैं ताकि जैसे ही इस पेज पे यानी एक होम का सेक्शन होता है, जैसे ही हम होम वाले नैव बार पर क्लिक करते हैं वैसे हम वही पेज पर सेम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो जैसे यहाँ पर एचआरईएफ के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो हमारे पास पेज है इसको हमने लिंक कर दिया और यहाँ पर इसका नेम रखने वाले हैं एज अ होम। और इसके बाद नेक्स्ट पेज को लिंक करेंगे लिस्ट आइटम एंकर टैग, इसके अंदर हम लिंक करने वाले हैं। इसके बाद जस्ट हम प्रोडक्ट वाले पेज को, तो यहाँ से प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल, इस पेज को हमने लिंक कर दिया इसी प्रकार से और इसका नेम दे देते हैं। ये प्रोडक्ट वाला पेज हो जाएगा, प्रोडक्ट्स। और इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगे इसके अंदर, यहाँ पर प्रोडक्ट्स कर दिया और इसके बाद लिस्ट आइटम एंकर टैग और इसके अंदर नेक्स्ट लिंक हम ऐड करने वाले हैं अबाउट वाले सेक्शन की। यहाँ पर हम अबाउट वाले पेज को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर इसका भी नेम हम दे देते हैं अबाउट अस। इसके बाद लिस्ट आइटम टैग एंकर टैग और इसके बाद हम रखने वाले हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल को। कॉन्टेक्ट वाले पेज को हम यहाँ से लिंक कर देंगे और यहाँ पर देने वाले हैं कॉन्टैक्ट अस, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से और क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट आइटम एंकर टैग और इसके अंदर हम देने वाले हैं लॉगिन वाले पेज को, लॉगिन जो हमारे पास होने वाला है और यहाँ पर डाल देते हैं लॉगिन, सिंपल सा। इस प्रकार से अगर और भी पेजेस हैं तो उसको भी आप लिंक कर सकते हैं। इतना सेव करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और इस कंडीशन पे देखते हैं कि जो हमने पेजेस के लिए लिंक क्रिएट कर रखा है वो क्रिएट हुई है या नहीं। यहाँ पर होम पर है, अभी प्रोडक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी इसके अंदर डेटा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा है। अबाउट कॉन्टैक्ट हम चाहते हैं कि जैसे ही हम पेज को ओपन करें तो एक नए टैब पर ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास होता है टारगेट एट्रीब्यूट, जिसको हम एंकर टैग के अंदर देते हैं। सबसे पहले ये जो इंडेक्स वाला पेज है यानी जो हमारा होम पेज होगा वो सेम पेज पर ही ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू हम सेल्फ वैल्यू सेट कर दिया हमने, जिसका काम होता है सेम पेज पर ही हमारी क्या हो जाएगा, जो भी पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं और यहाँ पर हम देने वाले हैं नेक्स्ट टारगेट एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू हम देते हैं ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है एक नए टैब पर हमारा पेज क्या होगा, ओपन होगा। सभी के लिए हम यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू और ब्लैंक सेट कर देते हैं, जिससे हम नए पेज पर हमारा पेज क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से इसके लिए भी सेट कर देते हैं टारगेट एट्रीब्यूट और यहाँ पर ब्लैंक, सेव करते हैं और इस बार हम आते हैं अपने पेज पर और इसके बाद यहाँ पर हमारा पेज है, रिफ्रेश कर लेते हैं। होम पर जैसे ही मैंने क्लिक किया सेम पेज पर हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट्स वाले पे जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं नए पेज पे यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल का जो पेज है ओपन हो गया। फिर से शॉपिंग पे आएंगे, अब मुझे अबाउट अस का ओपन करना थी, अबाउट अस का ओपन हो गया है नया पेज। कॉन्टेक्ट का चाहिए, कॉन्टेक्ट का ओपन हो गया। लॉगिन का चाहिए, लॉगिन का ओपन हो गया है। लेकिन हमें क्या करना है, इन सभी पेजेस के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट रखना है। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हर एक पेज के अंदर, जैसे मान लीजिए इसी पेज के अंदर
कुछ कंटेंट हम रख देते हैं पैराग्राफ के फॉर्म में। लॉरम करके रैंडम टेक्स्ट हमने जनरेट कर लिया है और यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं और इस मेन पेज को अपने रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आएंगे मेन पेज पे, रिफ्रेश कर लेते हैं और इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। लेकिन अब प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में हमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करना है और यहाँ पर टाइटल के अंदर देना है प्रोडक्ट्स इस प्रकार से। और इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए H1 टैग को लेते हैं और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं सबसे पहले H1 टैग के अंदर यहाँ पर ले लेते हैं न्यू प्रोडक्ट्स और इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम पैराग्राफ के फॉर्म में दे सकते हैं। हमें पता चलना चाहिए सिर्फ इतना कि अगर हम कुछ डेटा ऐड कर सकते हैं तो वो किस प्रकार से डिस्प्ले होता है। सेव करते हैं और आ जाते हैं इस वाले पेज पे। इसके बाद about.html सेम तरीके से यहाँ पर भी जो भी आप डेटा रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं about us और यहाँ पर लेते हैं H1 टैग और इसके अंदर हम दे देते हैं about our company। इस प्रकार से हमने ऐड कर दिया है। इतना ही करते हैं। इसके बाद आते हैं मेन पेज पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट्स वाले पेज पे मैंने क्लिक किया, यानी कि इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर कुछ यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट क्या किया गया है, ऐड किया गया है। अबाउट वाले सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट रखा गया होगा वो आपको डिस्प्ले होने लगेगा। इसी प्रकार से कॉन्टेक्ट वाले पे आएंगे, लॉगिन वाले पे। जैसे हम लॉगिन करने के लिए, जैसे मान लीजिए इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, अब यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स आपको दी गई है नैप बार के अंदर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से फ्लावर्स पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है ये सेम पेज पर ओपन हो या फिर नए पेज पर ओपन हो जाए सेम पेज पे। और इसका टाइटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइटल भी चेंज हो गया है और एक नया पेज हमारे सामने ओपन होकर के आ चुका है। ओकेशंस पे चाहिए हमें तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड की गई होगी वो ओपन हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं। यहाँ से फ्लावर्स बर्थडे के लिए चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो इस कंडीशन पे एक नया पेज क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। अब जैसे आपको लॉगिन करना हुआ, साइन अप करना हुआ, इस प्रकार की चीजें और भी चाहिए। माई अकाउंट पे आते हैं तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा और माई अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर क्या होने लगेंगी, शो होने लगेंगी। यहाँ पर HTML के मल्टीपल पेजेस को क्रिएट किया गया है और जिसको एक इंडेक्स पेज से क्या कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है। तो सेम चीज हमने यहाँ पर सीखा। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, इसके लिए आप मल्टीपल पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए सेम पेज से हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस को एक सिंगल पेज से हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जिसके लिए आप जैसे ही नैप बार पे उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे ही उस पेज पर आप क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए बात आती है कि हमें सभी पेजेस को अलग अलग स्टाइल करना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक HTML का पेज एक CSS का पेज क्रिएट कर सकते हैं, style.css का, और उसी CSS के लिंक को आप अपने सभी पेजेस के साथ में क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जिससे जो स्टाइलिंग होगी वो सभी पेज के ऊपर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई हूँ दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।